बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आप लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ बारिश बहुत हो गई है, बाढ़ आने की नौबत है। तो परमेश्वर ने हमारी और आपकी प्रार्थना सुनी और 2 दिन से हमारे यहाँ बारिश बंद है बिल्कुल। परमेश्वर का धन्यवाद और आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना को उत्तर सचमुच देता है। आइए हम चलते हैं वचन की ओर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जिन स्त्रियों के पास संतान नहीं है तो उनके मन की दशा क्या होती है और उनका जो दुख है वो आज इस वचन से हम बांटेंगे और सचमुच उनका दुख दूर होने वाला है परमेश्वर की आशीष से। आइए हम चलते हैं वचन की ओर। तो जब हम पुराने नियम उत्पत्ति अध्याय से उसके 18 अध्याय में पढ़ते हैं हम, तो वहाँ पर जब जो अब्राहम दास थे परमेश्वर के, वो ममरे वृक्ष जो बांज वृक्ष था उसके नीचे कड़ी धूप में थे, तो वहाँ पर उन्हें जब दृष्टि ऊपर करके देखी तो यह परमेश्वर ने दर्शन दिया। और क्या देखते हैं, 3 पुरुष उनके सामने खड़े हो गए। तो उन्होंने उनकी सेवा टहल करी और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे परमेश्वर आपके यहाँ पर आपको पुत्र देने जाएंगे, आपको वसंत ऋतु में हम लोग वापस आएंगे। तो जो तंबू था वो अब्राहम के पीछे था और उनकी स्त्री सारा जो थी वो अंदर थी। और उन्होंने ये बात जब सुनी, द्वार पर आकर जब खड़ी हुई तंबू के, तो बात सुन रही थी, तो वो मन में मुस्कुराई और हंसने लगी और कहने लगी कि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है, तो मैं संतान कैसे हो सकती है। तो उन दूतों ने कहा कि सारा तुम्हारी स्त्री ऐसे क्यों मुस्कुराई और क्यों हंसी। तो वो डर गई कि मेरे मन की बात परमेश्वर के दासों ने कैसे जान ली, परमेश्वर के दूतों ने कैसे जान ली। तो वो डर गई और वो मुकर गई, उन्होंने झूठ बोल दिया कि मैं नहीं हंसी। और सच में जैसे वो आशीष देकर गए तो उन्हें एक पुत्र हुआ। और इस तरह से सोचिए आप, 90 साल की उम्र में जो सारा थी वो बूढ़ी हो गई थी। जो असंभव काम वो परमेश्वर ने करके दिखाया। तो सचमुच जो आप और हम हैं, तो क्या आप और हम परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं? हमारे आपके साथ परमेश्वर नहीं काम करेगा, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हमें होपलेस नहीं होना है, परमेश्वर में विश्वास करना है। इसी तरह से आप जब पहला शामिल उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर 9 से 10 में जब देखते हैं कि जो हन्ना थी तो उसकी जो सौतन थी, पनिन्ना थी, उसकी संतान थी, तो वो ताने मारती थी। और मोस्टली ऐसा होता है कि जिन लोगों के पास संतान है और जिनके नहीं हैं तो वो बांझ कहकर या वगैरह वगैरह बहुत सी बातें कहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल निराश मत होइए। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर जैसे इन स्त्रियों को संतान दे सकते तो क्या हमें नहीं देगा? देगा परमेश्वर, लेकिन हमारा विश्वास होना चाहिए। तो जो हन्ना थी वो मंदिर के चौखट पे जाकर, जहाँ पर एक कुर्सी पर एली याजक बैठे हुए थे, तो वो मन ही मन प्रार्थना कर, इतनी व्याकुल थी, इतनी निराश थी, इतनी दुखी थी। तो जो एली याजक थे उन्होंने कहा कि हे स्त्री, तू नशे में क्या पड़ गई? तो उसने कहा कि अपनी दासी को तुच्छ ना जान, मैंने ना कोई नशा करा है, ना मैंने दाख मधु पिया है, मैं अपने शौक़ से व्याकुल हूँ, बहुत ही दुख हूँ। और ऐसे ताने सुनकर जो उनकी सौतन थी पनिन्ना, उन्होंने ताने मारे थे। इस तरह से उन्होंने वाचा बांधी कि अगर तू मुझे परमेश्वर पुत्र देता है तो मैं उसे तेरी सेवा के लिए सौंप दूंगी सारी उम्र, और उसके सर पे मैं छुरा भी न फिरने दूंगी। इस तरह से वाचा बांधी उसने परमेश्वर के सामने। और जब आप आगे वचन पढ़ेंगे इसी अध्याय को, तो वहाँ पर सचमुच जब वो गर्भवती हुई और उन्हें एक पुत्र हुआ और उसमें परमेश्वर ने अपनी वाचा को पूरा करा और उन्होंने अपनी वाचा को पूरा, जिसका नाम सामुएल रखा गया। और उन्होंने सामुएल को पूरी उम्र के लिए परमेश्वर की भक्ति आराधना में लगा दी। तो हमें भी अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देना है, हमें भी परमेश्वर के सामने ऐसी वाचा बांधनी है कि परमेश्वर जो भी कुछ देगा वो तेरा है, तूने दिया और तेरे लिए हम लोग अर्पण करेंगे। और इसी तरह से काफ़ी वचन आप जब देखेंगे, बाइबल जब पढ़ेंगे, जब उसमें ढूंढेंगे तो आपको वचन मिलता है। तो जब इन दासियों को परमेश्वर दे सकता है तो हमें और आपको क्यों नहीं देगा परमेश्वर? हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए, हमारा भरोसा बुलंद होना चाहिए। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर हर असंभव काम को संभव कर सकता है। वो अपने बच्चों को कभी लज्जित नहीं होने देता और वो अपने दासियों को बढ़ाता है, अपने बच्चों को बढ़ाता है। तो हम लोग क्यों निराश हो जाते हैं? आप लोग निराश बिल्कुल मत हो। इस वचनों के द्वारा आप समझिए कि आप लोगों को भी मिलेगा। आज समान बने रहे। इसी तरह से आप जब भजन संहिता 113 अध्याय के 9 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ भी वचन स्पष्ट बताता है कि वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाएगा और यहाँ की स्तुति को। जब परमेश्वर ने कहा है बांझ को वह बनाएगा, तो यानी कि वो बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो चित्ते वाली मन की बात नहीं करनी है कि परमेश्वर ने देगा या नहीं देगा। बस हमें विश्वास करना है, भरोसा करना है। हमारे और आपके लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ऐसी स्त्रियाँ जो ताने मारती हैं
और जो उल्टी सीधे बातें कहती है तो उनकी बातें आप सुन लीजिए, क्योंकि वो अपने मुंह से अपने ही बारे में बुरा बोल रही हैं, आपको उनकी बातें नहीं लग रही, वो अपने आप को दोषी बना रही हैं। आप समझ लीजिए आप सुन ही नहीं रहे हैं। इस तरह से आप अपने मन में धैर्य रखिए और सचमुच परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा, और आप ब्लेस होने जा रही हैं। आपको सचमुच बच्चों की ब्लेसिंग मिले, आप लोगों के घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे। पूरे विश्वास से, पूरे भरोसे के साथ मैं आपसे ये बात कह रही हूँ। और सचमुच बहुत जल्दी मेरे पास ऐसे कमेंट आने वाले हैं कि हाँ सचमुच आपने प्रेयर करी, आपने वचन बताया और हमने भी प्रेयर करी, तो हमें ये चीज़ आशीष मिली है और मिलने वाली है आपको। तो इस तरह से वीडियो को आप देखिए और समझिए और वचन को पढ़िए, परमेश्वर के करीबी में जाइए। वो परमेश्वर सबसे बात करेगा, सबको अपने आशीषों से नवाजेगा। तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी। आप लोगों को बहुत बहुत आशीष मिले और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी। परमेश्वर ने इस वचन का प्रकाशन दिया और आप लोग भी वचन में लॉलीन हो जाइए। प्रार्थना में सब कुछ असंभव नहीं है, परमेश्वर के लिए सब संभव है। परमेश्वर आपको सब कुछ देगा इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा। अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए जय मसीह।